Hello friends, welcome to our channel School Prep. Today we will discuss irrigations and methods of irrigations in crop production and management. जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप ग्रोथ, क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सनलाइट की इम्पोर्टेंस है. प्रॉपर प्लांट की ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. तो न्यूट्रिएंट्स हमें सॉइल से मिलते हैं. वो सॉइल में वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और वाटर के थ्रू ही प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू जाइलम वेसल्स. एंड वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर सीड जर्मिनेशन. जब सीड का जर्मिनेशन होता है तभी प्लांट ग्रो करता है प्रॉपरली. तो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वाटर इज इसेंशियल. सो जो आप फील्ड है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, उस फील्ड में वाटर को रेगुलर इंटरवल्स में प्लांट को देना, दैट इज इरिगेशंस. मीन्स सिंचाई. जो वाटर है उसको प्रॉपर अमाउंट में रेगुलर इंटरवल्स में जितने अमाउंट में वाटर की आवश्यकता है, क्योंकि जो क्रॉप्स होती हैं डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को डिफरेंट अमाउंट में वाटर की आवश्यकता होती है. तो उसी अमाउंट में उस क्रॉप को वाटर सप्लाई करना, दैट इज इरिगेशन. तो प्लांट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर टू ग्रो. एंड जो फार्मर्स होते हैं वो रेगुलर इंटरवल्स में वाटर सप्लाई करते हैं ताकि प्लांट या क्रॉप प्रॉपर वे में डेवलप हो सके, ग्रो हो सके, उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके. और दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड इरिगेशन. एंड जो खरीफ की क्रॉप होती है उसको रबी की क्रॉप के कंपेयर में ज़्यादा वाटर की नीड होती है. सो सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या क्या, कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हमें वाटर सप्लाई हो सकता है, हमें मिल सकता है, पानी मिल सकता है. दैट इज वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, कैनाल्स, etc. सो हम देख लेते हैं. द फर्स्ट मेथड इज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. ट्रेडिशनल मेथड मीन्स मैनुअल मेथड है. दीज आर मैनुअल मेथड्स मीन्स जिसमें जो लेबरस होती है, मीन्स जिसमें ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, नॉट थ्रू मशीन के थ्रू नहीं, बल्कि ये कैसी प्रोसेस है, कैसी मेथड है, लेबरस मेथड है. इसमें फर्स्ट है मॉट. मॉट में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं वेल्स में से जब हम पानी निकालते हैं उसमें भी पुली सिस्टम होता है. मॉट इज़ अ पुली सिस्टम. उसमें भी पुली लगी होती है और रोप लगी होती है. रोप के एक एंड पे हम बकेट को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, टाई कर देते हैं और उस बकेट को हम वेल में डालते हैं और पुली के द्वारा उसको खींचा जाता है और बकेट में पानी भर के ऊपर आता है. बट दिस इज पुली सिस्टम. तो ये किसका बना होता है? मोड कंपोज्ड ऑफ पुली एंड रोप. तो मैंने आपको जो हम कुएं से पानी निकालते हैं दैट इज पुली सिस्टम, और इसी को क्या बोला जाता है? मॉट बोला जाता है. तो द सेकेंड वन इज चेन पंप. चेन पंप क्या है? इसमें जो व्हील होती है ये चेन के थ्रू इसको घुमाया जाता है, टर्न किया जाता है, और इसमें चेन में बहुत सारे सर्कुलर डिस्क फिट होते हैं. और जब डिस्क का मूवमेंट होता है तो चेन की हेल्प से वो घूमता जाता है, टर्न होते जाता है, और डिस्क में वाटर कंटेनर में वाटर फिल हो जाता है, और देन उसको जो इरिगेशन फील्ड हो जाता है वहाँ उसका सप्लाई किया जाता है वाटर का. द नेक्स्ट वन इज डेकली. व्हाट इज डेकली? डेकली में दिस इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग वुडन बीम विच इज टर्न अराउंड द लेवल. ये लेवल की हेल्प से टर्न किया जाता है इसको. इसमें बकेट फिट की जाती है. जो लॉन्गर बीम होती है उसके एक एंड पे बकेट को फिल किया जाता है एंड शॉर्टर एंड पे एक रेस्ड किया जाता है फुट के द्वारा एंड लिफ्ट किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है? वाटर ऊपर आ जाता है. उसके एक एंड में बहुत सारे बकेट्स यूज़ किए जाते हैं और उन बकेट्स के थ्रू फिर जो सिंचाई होती है, जहाँ जिस खेत में सिंचाई हो रही होती है उस खेत में उस वाटर को डाल दिया जाता है. ओके. द नेक्स्ट वन इज राहत, ऑल्सो कॉल्ड पर्सियन व्हील. इसको पर्सियन व्हील कहा जाता है क्योंकि ये पर्सिया में डेवलप हुआ था, इनोवेट हुआ था. कंपोज्ड ऑफ अ बिग व्हील. इसमें बहुत एक बड़ा सा व्हील होता है जिसमें
बहुत सारी बकेट्स को फिट कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, एंड राहत को विद हेल्प ऑफ कैटल की हेल्प से घुमाया जाता है, टर्न किया जाता है, और जैसे जैसे उसे टर्न किया जाता है तो जो रिजर्वॉयर होता है जिसमें वाटर रिजर्व रहता है उससे बकेट में वाटर फिलअप हो जाता है, और डिफरेंट जो मैनी बकेट्स हैं उसमें जब वाटर फिल हो जाता है तो उनको फिर जो इरिगेशन फील्ड है वहाँ वाटर डाल दिया जाता है, वाटर सप्लाई कर दिया जाता है। तो दीज आर द मैनुअल मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड। तो इसका सब इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा लेबरस है ये, इसमें कहीं कहीं ऐसा होता है कि पानी ज़्यादा मिलता है, कहीं पर पानी कम मिलता है, मींस एफिशिएंसी ऑफ वाटर बराबर अमाउंट में हर जगह पे वाटर नहीं मिल पा रहा है। फील्ड के कुछ पार्ट में ज़्यादा वाटर मिलता है, कहीं पर कम मिलता है, तो एफिशिएंसी ऑफ वाटर। तो कुछ कमियां हैं इन मेथड्स में और बहुत ज़्यादा लेबरस है ये। तो इस चीज़ को सही करने के लिए मॉडर्न मेथड्स का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स। तो मॉडर्न पंप्स आर नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोटर ड्राइवन पंप्स। तो जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसको जो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा मोटर द्वारा ड्राइव होती है ऐसे पंप्स में चेंज कर दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इसकी फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें जो आपका रिजर्वॉयर है वहाँ से एक स्प्रिंकलर को जो पाइप्स के द्वारा ऐड कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, और बहुत सारे स्प्रिंकलर्स जो सॉइल है उससे परपेंडिकुलर उसे रखा जाता है, उसमें बहुत सारे नोजल्स होते हैं, उन नोजल्स के थ्रू जो वाटर है वो स्प्रिंकल करता है और चारों तरफ फैलता है, उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है। तो इस प्रकार सिंचाई होती है। ओके, इससे क्या होता है, इससे एक डिसएडवांटेज, इसका ड्रॉबैक ये है कि हमको जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, मींस प्लांट्स के ऐसे पार्ट जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, ऐसे पार्ट्स में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वाटर रिक्वायर नहीं होता, तो स्प्रिंकल सिस्टम से उन जगहों पर भी क्या होता है, वाटर स्प्रेड हो जाता है, मिल जाता है। तो आजकल की जो मॉडर्न मेथड है इसमें जो बेस्ट मेथड है दैट इज ड्रिप इरिगेशन। इस ड्रॉबैक को सही करने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है, ड्रिप इरिगेशन। और ड्रिप इरिगेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जैसे राजस्थान वाली एरिया में, तो हम किसी भी प्रकार से सोच नहीं सकते कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का पानी का वेस्ट हो। तो वहाँ पर सबसे जो फायदेमंद मेथड है और सबसे आइडियल मेथड है दैट इज ड्रिप इरिगेशन। इसमें रिजर्वॉयर से पाइप को जोड़ा जाता है, पाइप में जगह जगह पर होल्स कर दिए जाते हैं, और उन होल्स को कहाँ पर किया जाता है, ऐसी जगह पर प्लांट की कहाँ पर जरूरत होती है, बेस पे, जो उसका बेस है या मीन से सॉइल जहाँ पर उसकी रूट है, रूट में ही क्रॉप के ग्रोथ के लिए रूट में वाटर का होना जरूरी है। तो पाइप्स के जो होल्स होते हैं उनको नियर द रूट्स, जो प्लांट के नियर जो रूट्स हैं वहाँ पर उनको डाल दिया जाता है, और जो पानी है, वाटर है, वो ठीक रूट्स में ही जाता है और अदर पार्ट्स में नहीं जाता है, और प्रॉपर ग्रोथ होती है। देख लीजिए, द पाइप्स हैव स्मॉल होल्स ऑफ फ्रीक्वेंट गैप्स, द होल्स फैसिलिटेट ग्रेजुअल ड्रिपिंग ऑफ वाटर ऑन द बेस ऑफ प्लांट्स। तो ग्रेजुअल धीरे धीरे ड्रिपिंग होती है वाटर की कहाँ, प्लांट्स के बेस पर। इट इज आइडियल फॉर द विच दैट एरिया विच आर सफरिंग फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ वाटर। ओके, अब इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, तो प्लांट्स कंटेन नियर बाई 90% ऑफ वाटर, प्लांट्स को लगभग 90% वाटर कंटेन करता है, एंड वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के जर्मिनेशन में के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और जब सीड्स का जर्मिनेशन होगा देन हमारी क्रॉप और प्लांट ग्रो करेगा। इसेंशियल फॉर growth of plants, and it is also essential for the development of flowers, fruits and seeds, and protects plants from the frost and also from the hot air of currents। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जो और पाला पड़ता है, उससे भी जो प्लांट होता है, वाटर होता है, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। सो आई होप कि आपको इरिगेशन और इरिगेशन की डिफरेंट मेथड्स
क्लियर हो गई होंगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस जो वीड्स होती हैं हम उनको कैसे वीड्स से वीडिंग प्रोसेस करते हैं, हम कैसे वीड्स से अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं एंड कैसे उसको हार्वेस्ट किया जाता है एंड फाइनली उनका कैसे क्रॉप का स्टोरेज किया जाता है। टिल देन कीप वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।